ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग का एक बड़ा एक कोर पार्ट है विच इज़ कॉपी राइटिंग। तो एडवर्टाइजिंग एंड कॉपी राइटिंग बिल्कुल ही बहुत ही रिलेटेड चीज़ें हैं। तो उस वजह से हम कॉपी राइटिंग पे जो है ना आज थोड़ा फोकस होके उस चीज़ को वो करेंगे। ओके, तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग इन जनरल जो है ना, लाइक एडवर्टाइजिंग इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें आप 4 साल बैचलर्स करने हैं, इसमें आप 2 साल मास्टर्स करने हैं, इसमें आप डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं। बट उसका क्रक्स ये है, सो बेसिकली आप सीखते क्या हैं, वो बात कि आपने बेसिकली दो अनरिलेटेड चीज़ों का एक लिंक बनाना है। जनरली कोई भी दो चीज़ें हैं जो कि अनरिलेटेड हैं, उनका लिंक नहीं है, तो वो वैसे ही हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग क्या करता है कि दो ऐसी चीज़ें जो कि अनरिलेटेड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, अनरिलेटेड थीम्स हो सकती हैं, ठीक है, अनरिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, या अनरिलेटेड थिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ है जो अनरिलेटेड हो, उसका हम लिंक बनाते हैं। ठीक है, एड तभी कोई स्टैंड आउट करता है। हमारे एडवर्टाइजिंग कल्चर में मसला क्या है कि फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड एडवर्टाइजिंग क्या रही है कि सिर्फ प्रोडक्ट को दिखा दिया, सिर्फ सर्विस को दिखा दिया, ठीक है, साइड में उसकी प्राइस बता दी, थोड़ी बहुत फीचर्स बता दी, और वहां पे समझते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग हो गई है। वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस है। अगर उसको बिल्कुल ही क्लियर टर्म से बोले, सो इट्स जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ सर्विस। हम बहुत सारे अगर हम डिजिटल की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फेसबुक एड्स हम देख रहे होते हैं जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट लगा हुआ है, नीचे एक प्राइस लगी हुई है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी प्रमोशन है, नथिंग एल्स। इट्स नॉट एडवर्टाइजिंग एट ऑल। एडवर्टाइजिंग को उसको एडवर्टाइजिंग कहना फिर एडवर्टाइजिंग की तौहीन है। आप उसको एडवर्टाइजिंग नहीं कह सकते। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रमोशन, इट्स जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि वो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपके एडवर्टाइजिंग के पीछे कॉन्सेप्चुलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, एंड यू बेसिकली कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, टू टॉपिक्स, टू और मोर। लेकिन जनरली जो है ना, वो दो चीजों को आप कनेक्ट करते हैं, जो हम एक दो तीन एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, आप दो टॉपिक्स को या दो दो चीजों को, दो इवेंट्स को, ठीक है, या दो थीम्स को कनेक्ट करते हैं। दो से ज्यादा करते हैं तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो बड़ा ही कोई गहरा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि तीन अनरिलेटेड चीजें हैं लेकिन आपस में लिंक्ड है। अब जैसे कि मैं मिसाल दूं तो जो हमने मिसाल आज हम कवर करेंगे वो बेसिकली एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट कैसे अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टीवीसी हो, चाहे वो बिलबोर्ड हो, किसी भी मीडियम पे। मीडियम और प्लेटफॉर्म्स अभी कंसर्न नहीं है, कंसर्न यह है कि एड बन क्या रहा है। टीवीसी हो या इमेज बेस्ड हो, ठीक है, यानी वीडियो हो या इमेज हो, बट वो बन क्या रहा है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो फास्ट फूड क्या है? फास्ट फूड खुद एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, एक थीम है। ठीक है, बर्गर्स, पिज्जाज, ठीक है, जो चीज आपको वो इंस्टेंटली मिल जाती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि सारा उसका रॉ मटेरियल तैयार है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स में होते हैं, किसी और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएं, सारी चीजें तैयार होती हैं। उसके पास उसकी ब्रेड, उसके बन सब तैयार है, उसके बाद उसका सैलेड तैयार है, उसके बाद उसका बीफ तैयार है। सिर्फ उसको कंप्रेस करना है, गर्म करना है, और वो फौरन से उसको सॉस डाल के आपको विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपके पास बर्गर रेडी हो जाता है। तभी ये इस तरह के खाने आपको क्या ड्राइव थ्रू में मिल जाते हैं। ड्राइव थ्रू में आपको स्टेक नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्राइव थ्रू में आपको जो है ना कोई पका के बिरयानी नहीं देगा। ठीक है, हाँ, पक्की पकाई चीज है। ठीक है, उसको यानी उन्होंने गर्म कर दिया, उसके रॉ मटेरियल को गर्म किया, उसको थोड़ा बहुत कुक किया, उसके बाद सॉसेज डाली, ड्रेसिंग की, ठीक है, और उसके साथ आपको दे दिया। सही है, तो फास्ट फूड के पर्सपेक्टिव से आज हम बात करेंगे। फास्ट फूड को अगर फर्स्ट करें, लिंक करें, तो हम बहुत सारी चीजों से लिंक कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ठीक है, देखिए एडवर्टाइजिंग का क्रक्स क्या है? यू हैव टू लिंक टू थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड इन जनरल लाइफ। ठीक है, फास्ट फूड है और पॉलिटिक्स है, बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, राइट। फास्ट फूड एक इंडस्ट्री भी है, फास्ट फूड एक टॉपिक भी है, फास्ट फूड एक थीम भी कह सकते हैं, और पॉलिटिक्स क्या है? एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, टोटली डिफरेंट थीम और टॉपिक, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर उसकी बात करें। ठीक है, फास्ट फूड और स्पोर्ट्स हो गया, जनरली कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई उनका लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग क्या करता है कि इन चीजों को एक साथ बना के एक कनेक्शन बना देता है। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजिंग कहलाती है। और फिर उसकी क्रिएटिविटी के अपने अपने लेवल्स हैं। बेसिक से कनेक्शन बना दिया, ठीक है, लाइक अगर कोई फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, वो क्या कर रहा है, बर्गर दिखा दिया और अपना कह दिया कि अच्छा पीएसएल मैच होने वाले हैं, हु विल विन द फाइनल मैच। बहुत सारे ब्रांड ये कर रहे होते हैं, बट दिस नॉट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, दिस नॉट अ कनेक्ट एट ऑल। एक्चुअली क्या करें, हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट क्या, वो तो कोई ब्रांड भी कर सकता है, कोई और ब्रांड भी वो भी कर सकता है, गेस द पीएसएल विनर। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत ही मेन स्ट्रीम है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही मतलब इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है। वाव फैक्टर लाने के लिए आपको कनेक्ट बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, एंड दैट हैपेंस थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, थ्रू मेकिंग अ कीवर्ड क्लाउड, writing down, scribbling down the concept, drawing illustrations even. ठीक है, that happens, that enables you to make that concept which stands out from like other traditional
say advertising or traditional communication and traditional ads, right? Okay. So अच्छा हम यहाँ पे एक मिसाल देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉपी लिखी हुई है, व्हाट डज अ फूडी फोटोग्राफर से। समझे आप, ये आप एक ये इसकी समझे फेसबुक की पोस्ट है, जो डिजाइन टीम है वो समझती है कि नो लाइक जो फेसबुक पोस्ट है उसका एक फ्रेम होता है, उस पर आपके पास एक विजुअल कंटेंट होता है, उसके अलावा आपकी इसकी कैप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो विजुअल कंटेंट जो होता है वो विजुअल पे जाता है, और जो कैप्शन होता है वो उसके साथ डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उसके कैप्शन को साथ में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो समझे ये एक फर्स्ट विजुअल कंटेंट है कि व्हाट डज अ फूडी फोटोग्राफर से। ओके, एंड यू नो आंसर भी आपने ही गिव है, एज अ ब्रांड आपने आंसर लिखा है। हम ये फास्ट फूड के रेस्टोरेंट के बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। व्हाट डज अ फूडी फोटोग्राफर से? एक्स्ट्रा चीज। ओके, अच्छा अब इसको समझते हैं कि इसको फर्स्ट कर, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। इसके ब्रेक डाउन करके इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बना किस एलिमेंट से, इसमें कौन सी वो दो अनरिलेटेड चीज थी जो कि जनरली कनेक्ट नहीं होता उसका, लेकिन हम कनेक्ट इसलिए बना रहे हैं बिकॉज वी नीड टू कम अप विद एन एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट। Okay, the first thing is photographer. Photographer as a person, photography as a subject, ठीक है, photography as a field, photography as a theme, ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? बर्गर, फास्ट फूड। यू नो व्हाट डज द फूडी फोटोग्राफर से? हम क्योंकि फास्ट फूड की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज आपकी बर्गर फास्ट फूड ऑब्वियस है। अच्छा, जो भी दो अनरिलेटेड चीजें होती है ना, उसमें एक चीज तो वो होगी लाजमी, जिसकी जो बिजनेस है, जो ब्रांड है, जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है, वो पहली थीम, पहला टॉपिक, पहली थिंग, पहला इवेंट क्या होगा? वो चीज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी चीज जो होगी, जो कि दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, दूसरी थीम हो सकती है, दूसरा टॉपिक हो सकता है, दूसरी थिंग हो सकता है, कोई चीज हो, वो होगा अनरिलेटेड कोई भी चीज। इस सिनेरियो में क्या है, हमने फोटोग्राफर को ले लिया, फोटोग्राफर या फोटोग्राफी। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाला बेसिक है, और ये है ऑप्शन से मुराद यू नो लाइक इट कुड बी चेंज्ड, ठीक है, कि इसको यू नो ये तो फोटोग्राफी हो, जैसे मैंने पहले बोला पॉलिटिक्स हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, फोटोग्राफी से लिंक बना रहे हैं। अच्छा, हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए जनरली कीवर्ड क्लाउड बनाने से आपकी क्या हेल्प होती है कि आपके पास सारे वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनसे वो कॉन्सेप्ट बनेगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूं कि कोई भी फूड है, कोई खाना है बनाया, उसके अगर आपको इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए और ये पता चल जाए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितने कितने टाइम में कितनी मिकदार में डालना है, तो आपको पता चलता है कि यार वो रेसिपी क्या है, उसकी यू नो डिश बनेगी कैसे। इसी तरह जब आपको कोई कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास वो एलिमेंट्स टूट के आ जाएंगे जिनसे वो कॉन्सेप्ट बना है। तो आप फिर इस कॉन्सेप्ट को उसी मेथोडोलॉजी से बना के कॉन्सेप्ट, उसी एलिमेंट्स को मिला के वो कॉन्सेप्ट बना देंगे। इसी तरह यही स्ट्रक्चर आप फॉलो कर लेंगे। अच्छा, ये कोई 2 + 2 = 4 वाला फॉर्मूला नहीं है। एडवर्टाइजिंग इज अ क्रिएटिव फील्ड, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं होता कि यू नो 2 + 2 = 4 हर दफा लॉजिकली इतना ही बनेगा। 2 + 2 कुड बी 5, 2 + 2 कुड बी 10, यू नो गिवन द कि कितना क्रिएटिव ऐड बना है, और 2 + 2 कुड बी 2 ओनली, ठीक है, कि यू नो लाइक वो क्रिएटिव बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि यू नो कि PSL कैच द विनर, ठीक है, इट्स नॉट क्रिएटिव, इट्स जस्ट अ सिंपल पोस्ट, सिंपल ऐड, ठीक है, नॉट इवन एन ऐड, मतलब एडवर्टाइजिंग उसको कहना वो ठीक बात नहीं है। ओके, सो आपने क्या किया, आपने देखा कि यार फोटोग्राफी है, फूड की बात हो रही है, आपने यू नो बर्गर लिख लिया, चीज लिख ली, फोटोग्राफर बना भी दिया, एंड ही इज अ फूडी, ठीक है। तो अच्छा, कैमरा यू कैन ड्रॉ इट अप। ड्रॉ करने से क्या हेल्प होती है कि आपके जो कीवर्ड क्लाउड बन रहा है ना, तो आपका एक इलस्ट्रेशन का भी क्लाउड बन जाता है, या ड्राइंग्स का भी एक कलेक्शन बन जाती है। क्योंकि जब आपके सामने ये चीजें विजुअली होती हैं तो उसको लिंक अप करने में बड़ी आसानी होती है, और लिंक अप करके फिर कॉन्सेप्ट की वेरिएशन बनती है। लिंक अप करके एक कॉन्सेप्ट बनाया, थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा घुमा दिया, एक और वेरिएशन बन गई, को थोड़ा और घुमाया, एक और वेरिएशन बन गई, लेकिन एलिमेंट सेम है। एलिमेंट्स को जोड़ेंगे किस तरह, वो एक अलग बात है। यानी गाड़ी के अगर आपके पास पार्ट्स हो लेकिन डिफरेंट तरीके से असेंबल करो तो डिफरेंट चीजें आ जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट वेरिएशंस बन जाएंगी, ठीक है। इसी तरह इसका कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स को आपने ब्रेक डाउन कर दिया, अब आप उसको जोड़ किस तरह रहे हैं वो डिटरमिन करेगा कि फाइनल आपका आउटपुट या फाइनल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बन कैसे रहा है, ठीक है। ओके, तो फोटोग्राफर है एंड बर्गर फास्ट फूड। Now coming back to this copy, what does a foodie photographer say? Extra चीज, जनरली कोई भी फोटोग्राफर जब तस्वीर खींच रहा होता है किसी चीज की, तो यू नो वो क्या बोलता है अपने यू नो लाइक जो भी फ्रेम में लोग होते हैं उनको बोलते हैं यू नो से चीज इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि यू नो वो चीज से आपके एक चेहरे पे स्माइल आता है, यू कैन यू आर एबल टू शो योर टीथ, राइट, ठीक है। तो वो चीज बोलने से क्या होता है कि सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं और इतने देर में वो क्लिक कर लेता है। अच्छा, वो चीज बात करता है कि वो खाने के सेंस में नहीं, सिर्फ चीज उसको प्रोनाउंस करवाना होता है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो चीज एक्स्ट्रा चीज खास तौर पे इसलिए बोल रहे हैं, और वो चीज क्या है, वो एक्चुअल चीज है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बर्गर्स में, पिज्जाज में, रैप्स में जनरली कभी कभार चाहता है कि एक्स्ट्रा चीज डले, ठीक है। तो वो फोटोग्राफर का वो वाला कॉन्सेप्ट
कि फोटोग्राफर बोलता है तस्वीर खिंचवाते वक्त कि चीज से चीज एंड द रियल चीज, द लिटरल चीज एंड द इंटेंजिबल चीज, ठीक है। तो ये दोनों आपने आपने क्या किया, लिटरल चीज को उठा लिया और उस कॉन्सेप्ट में डाल दिया जहां पे वो चीज का एक्चुअल मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना, वो चीज से प्रोनाउंस कराने के डाल दिया। इस वजह से वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है एक्स्ट्रा चीज। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको फिर आप विजुअलाइज करते हैं कि अच्छा इसको एक अगर आप फ्रेम में डालें तो फिर वहां पे काम आ जाता है कि वो आर्ट डायरेक्शन वाली टीम, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली टीम, कॉपीराइटर वाली टीम और डिजाइन टीम एंड मीडिया टीम, वो सारी एक जगह पे बैठ के इसको विजुअलाइज करें कि अच्छा इसको दिखाना किस तरह है। इस चीज को कॉन्सेप्ट तो बन गया आपका एलिमेंट्स को जोड़ के, ये तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने तोड़ा है ताकि हमारे पास एलिमेंट सामने आ जाए। लेकिन जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो इस तरह के आप कीवर्ड क्लाउड रखते हैं, इलस्ट्रेशन रखते हैं, इनको जोड़ के कॉन्सेप्ट बनाते हैं, राइट। तो जब ये कॉन्सेप्ट बन गया उसकी आर्ट डायरेक्शन होगी कि अच्छा इसको दिखाना किस तरह है। शैल वी शो अ रियल फोटोग्राफर, ठीक है, मे बी विद अ कैमरा इन हिज हैंड, मे बी वी शुड शो अ बर्गर विद चीज ड्रिपिंग ऑफ द पैटी, ठीक है, या फिर सैलेड के नीचे वो चीज हर जगह बह रही हो, इस तरह दिखाना है। किस तरह दिखाना है इस कॉन्सेप्ट को कि ये इस लाइन का इंपैक्ट, इस वर्ड प्ले का या इस पन का इंपैक्ट मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम होगा तो फिर वो चीज ऐसी होगी कि पीपल वुड एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली लाइक इट, दैट द ब्रांड इज पोस्टिंग क्रिएटिव कम्युनिकेशन, ब्रांड इज पोस्टिंग क्रिएटिव एड्स, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसकी आर्ट डायरेक्शन और इसकी जो है विजुअलाइजेशन है कि इसको दिखाना किस तरह है। ये भी हो सकता है एक वाइट सब 600 बाय 600 का कैनवस हो वाइट, उस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हो रेड ब्लैक में और चीज लिख दिया हमने येलो में। ये भी एक एग्जीक्यूशन है बट ये इम्पैक्ट वो नहीं क्रिएट करेगी। और एक क्या हो सकती है कि आपने पूरी इलस्ट्रेशन के साथ किया वो बर्गर भी इलस्ट्रेट कर दिया और कैमरा भी इलस्ट्रेट कर दिया। एक और इसकी एग्जीक्यूशन क्या हो सकती है कि आपने एक कह लो एक लकड़ी का टेबल का कहीं से आपने स्टॉक इमेज उठा लिया, उसके ऊपर बर्गर को प्लेस किया, फोटो मैनिपुलेशन की, पीछे फोटोग्राफर दिखा दिया, आगे बर्गर दिखा दिया और इस तरह करके फिर आपने टाइपोग्राफी की उसकी प्रॉपर तरीके से। टाइपोग्राफी में वो एलिमेंट, वो इमोशन आपने जगाना चाहा जो ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली जो है ना किसी भी कॉन्सेप्ट को, अगर बना बनाया कॉन्सेप्ट है तो आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट और अगर एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद है तो आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। जनरली बहुत सारे कैंपेन्स के जो बिग आइडियाज होते हैं, जो मैंने अक्सर मिसाल देता हूँ कि जैसे 7 अप एक टाइम पे अपनी कैंपेन लाया था, मना लो फूड का लव, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कंबाइन किया कि दिस लव एंड केयर एंड दिस एंड फूड इन जनरल, ठीक है। यहाँ पे 7 अप कहीं पे भी नहीं आ रही है, बट उन्होंने क्या किया, अच्छा दिस कुड बी सीन एज कि आपने 3 एलिमेंट्स को रिलेट कर दिया, एक 7 अप इटसेल्फ एज अ ड्रिंक, ठीक है, एज अ सॉफ्ट ड्रिंक, एंड उसके अलावा आपने फूड एंड लव, ठीक है, इसको आपने देखा और आपने बना दिया हैशटैग मना लो फूड का लव। दिस वाज द बिग आइडिया फॉर द कैंपेन। इस तरह पेप्सी ने कुछ टाइम पहले किया था कि खाना बने एक्साइटिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अगेन खाना एंड एक्साइटमेंट, लेकिन पेप्सी वाज द थर्ड एलिमेंट, पेप्सी इटसेल्फ एज अ सॉफ्ट ड्रिंक, खाना एंड देन एक्साइटमेंट एज वेल एज बोर्डम। बिकॉज शुरू में क्या दिखाते हैं कि खाना जो है वो बहुत सिंपल सा है, दाल चावल है, और पेप्सी की बॉटल जो है ना इस तरह जोर से उस पर रखी तो वो खाना फ्लिप हुआ और वो बिरयानी बन गया या वो कोरमा बन गया या वो कोई ऐसा बड़ा एक्साइटिंग और इस तरह का खाना स्पाइसी फूड बन गया, ठीक है। तो इस तरह ब्रांड्स जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं, ठीक है, एंड देन उसको फिर उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं ताकि वो दिखे उस तरीके से, ताकि वो जस्टिस हो जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, विजुअलाइजेशन पुअर होगी तो फिर उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जाया हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट पे जितना ध्यान देना है उतना ही ध्यान देना है उसकी विजुअल एग्जीक्यूशन पर, ठीक है। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ एड कॉन्सेप्ट्स आर क्रिएटेड। यहाँ पे एक और कॉपी लिखी हुई है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं कि I'd rather get a patty than a pad, okay। पर पैटी पता है लाइक बर्गर पैटी होती है, ठीक है, बर्गर पैटीज हम लोग जनरली आजकल इतने सारे बीफ बर्गर्स के ऐड हर रेस्टोरेंट जो हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट का होता है कि बीफ बर्गर की पैटीज को वो ट्रिपल स्टोरी, आई थिंक लाइक 4-5 स्टोरी का भी जो है ना वो पूरा बर्गर आ गया कि 4-5 बीफ की पैटीज रखी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो वहां से वो पैटी आ गया एंड देन अ पैट इज व्हाट आई रिकमेंड, सॉरी एन अप्रिसिएशन, कि आपने किसी को अप्रिशिएट करना है तो यू जस्ट पैट ऑन द बैक, ठीक है। तो कोई ये कह रहा है कि मतलब मुझे पैट करने से बेहतर है कि आई शुड गेट अ पैटी और लाइक अ बर्गर, सही है। तो इस तरह पैट और पैटी सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। पैट से ही आगे पैटी निकलता है, PAT 3 लेटर्स हैं, वहां पे 5 लेटर्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को सोचा और वहां पे एक लिंक बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें जिसके 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि पैटी वो है फूड एंड दूसरा पैट अप्रिसिएशन है, ठीक है। पैटी
एक आपका अगेन बिकॉज हम बर्गर और फास्ट फूड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट हो गई है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अप्रिसिएशन, यानी अभी आपने सोचा कि पहले, अच्छा यहाँ पे आपने थीम ऑलरेडी नहीं बनाई थी, ठीक है, आपने सोचा कि पैटी से मिलते जुलते वर्ड्स क्या हैं, फिर वो वर्ड सोच के आपने देखा कि वो फॉल का करता है तो आपने फॉल के हो गए वो एप्रिसिएशन में, इट्स अ काइंड जेस्चर में फॉल करता है, तो इस तरह फिर आपने एक कॉन्सेप्ट को बना दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे एंड देन इंशाल्लाह विल मीट इन अनदर सेशन।